चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। दोनों बच्चों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। मैं कल अपनी नानो के पास जा रहा हूँ, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों दोस्त साथ खेलेंगे, झूला झूलेंगे और बहुत मजा करेंगे। लेकिन मेरी मम्मा नहीं मानेगी जग्गू। लो जी, तुम थोड़ा रोना, थोड़ा नाटक करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा खुद ही मान जाएगी। क्या वहाँ पे झूला भी है? हाँ, वहाँ झूला भी है और बहुत सारी चीजें भी। अच्छा, तो मैं घर जाकर अपनी मम्मा को मनाता हूँ। कुकू जल्दी से घर जाता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो? क्या बात है कुकू बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? मम्मा मैं जग्गू के साथ उसके नानों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा मैं छुट्टियाँ जग्गू के नानों के पास गुजारूंगा। नहीं बेटा, आपकी बहन है ना, आप इसके साथ खेलो। कुकू भाई, हम पीपल के बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे और छुपन छुपाई खेलेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, तुम गंदी हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। बेटा ऐसे कोई कहता है अपनी बहन को? मैं जाऊंगा, मैं जग्गू के साथ जाऊंगा, मुझे नहीं खेलना गुड़िया के साथ। रानो चिड़िया मान जाती है। कुकी की मम्मा उसकी जिद के आगे हार जाती है। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो, तुम चले जाना। कुकू खुश हो जाता है। कब जाना है बेटा? कल जाना है मम्मा। सच मम्मा, मुझे वहाँ बहुत मजा आएगा। जग्गू, क्या कुकू भी जा रहा है तुम्हारे साथ? ऐसा ना हो कि अपने पैसों की चीजें उसे खिला दो, और हाँ, अपनी नानों के पास जाकर भी उसे अपनी चीजों में से कोई चीज न खाने देना। मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? दूसरी तरफ कुकू भी जाने के लिए तैयार था। ये लो बेटा, पोटली में कुछ पैसे हैं, कुछ खा लेना और अपने दोस्त को भी खिला देना। मैंने सोचा था छुट्टियाँ होंगी तो मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी, लेकिन तुम तो अपनी बहन को छोड़कर दूसरों के साथ छुट्टियां गुजारने जा रहे हो। लेकिन जग्गू मेरा दोस्त है। कोई भी दोस्त नहीं होता, अपने अपने ही होते हैं। कुकू पैसे लेता है और चला जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई। मैंने थोड़ा रोने की एक्टिंग की और मम्मा मान गई। मैं ना कहता था कि मम्मा को मनाना तो बहुत आसान होता है। ऐसे दोनों दोस्त घर से निकलते हैं। रास्ते में जग्गू को कॉटन कैंडी वाला अंकल नजर आता है। दोनों वहाँ रुकते हैं। कुकू दोस्त, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा कॉटन कैंडी खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ जग्गू, मेरे पास पैसे हैं। माँ ने घर से निकलते समय कुछ पैसे दिए थे। अंकल ये पैसे लें और हमें कॉटन कैंडी दे दें। वो कॉटन कैंडी लेता है और वो दोनों दोस्त पेड़ पर बैठकर कॉटन कैंडी खाते हैं। कुकू, अब हमें जाना होगा। शाम होने से पहले पहले हमें मेरी नानों के पास भी तो पहुंचना है। कॉटन कैंडी खाकर वो दोनों दोस्त फिर से उड़ने लगते हैं। रास्ते में पानी पूरी खाते हैं और पैसे कुकू ही देता है। और फिर रास्ते में वो मकई का भुट्टा भी खाते हैं और फिर पैसे कुकू ही देता है। शाम तक दोनों दोस्त कुकू और जग्गू नानों के पास पहुंच जाते हैं। पास तो केवल 100 रुपए ही रह गए हैं। कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं अपनी नानों से और पैसे ले लूंगा। ये लो बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए मीठी खीर बनाई है, वहाँ बैठकर खा। जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने दाना पानी के लिए बहुत ही परेशान थे। बहुत मुश्किल से गौरी कवि को एक छोटा सा आम मिला था। गौरी कवि जैसे ही उसे खाने लगती है, उसका पति कालू कौवा वहाँ पे आ जाता है। गौरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है तो वो मैं उसे तुम्हारे साथ बांट के खाता हूँ, और तुम अकेले अकेले ही इसे खा रही हो। मैं सुबह से यहाँ वहाँ उड़ रही हूँ, फिर कहीं जाकर मुझे ये आम मिला है। ये खाने से तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तो तुम्हें कहाँ से दूँ मैं? चिड़िया भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ अपने घर में परेशान बैठी थी। मम्मा, क्या हमें आज दाना मिल जाएगा? मुझे जो दाना मिलेगा वो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी बेटी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मैं तो उदास हूँ, मैं अपना जंगल छोड़ के कैसे जाऊंगी? मुझे मेरा घर बहुत याद आएगा मम्मा। बेटा, पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हमारे दुख सुख साथ साथ ही चलते हैं और वो वक्त यूं ही गुजर जाता है। अली, अगर हमारे जंगल में बारिश हो गई तो हमारे जंगल में भी बहार आ जाएगी। मेरा तो ये जंगल छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा,
लेकिन दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर तो चलना ही होगा ना। कबूतर, तोता तोती, चिड़िया, गुड़िया, कालू कौवा और गौरी सब एक बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी इस कहानी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चिड़िया मिट्ठू बहुत उदास है, वो ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर परवाज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे इस जंगल में। अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। तीनों की ही तो बात है, जैसे ही बरसात होगी, मौसम बदलेगा तो हम अपने जंगल वापस आ जाएंगे। मिट्ठू, हमें देर हो रही है, अब हमें जाना होगा। वो सब उठते हैं और थोड़ी ही देर में उस जंगल से निकल जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह पे बैठते हैं। गौरी कवि को बहुत भूख लगी थी। वो चुपके से दाना खाने के लिए निकल जाती है। वो किसी को भी नहीं बताती। अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी आराम हो गया है। मेरी पत्नी, मेरी गौरी पत्नी नहीं है, वो कहाँ है? वो हमेशा ही गलत करती है। अब जाने के समय न जाने कहाँ चली गई है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे, मैं और कालू भैया उसको ढूंढ कर लाते हैं।